देखिए, आज हम लोग देखेंगे एड्रेसिंग के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क में, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में एक टॉपिक है एड्रेसिंग। देखिए, एड्रेसिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान ऑनलाइन से अपने घर मंगाते हैं, तो हम उस पर एक एड्रेस डाले हुए होते हैं और सभी घर को छोड़ते वो हमारे ही एड्रेस पे ला करके उस सामान को दे जाता है। तो इसका मतलब हम अपने घर का उस पर कोई एड्रेस लिखे हुए होंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हर कंप्यूटर की या हर भी मोबाइल की एक यूनिक एड्रेस होती है। एड्रेस जैसे कि मान लीजिए हमको कोई फाइल डाउनलोड करना है, तो दुनिया भर में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर से डाउनलोड करें किसी फाइल को, तो सारे कंप्यूटर को छोड़ते हुए केवल हमारे ही कंप्यूटर में क्यों डाउनलोड हो रहा है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में कोई एड्रेसिंग होगी, कोई एड्रेस होगा, इसलिए केवल हम ही उसको डाउनलोड कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बाकी लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो यही होती है एड्रेसिंग। देखिए, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जो एड्रेसिंग होती है वो दो प्रकार की मेनली होती है। पहली होती है आपकी फिजिकल एड्रेसिंग एंड सेकेंड होती है आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग। देखिए, फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है। मान लीजिए किसी भी पर्सन को आपके घर का पता मालूम है। मान लीजिए आपका नाम, जैसे हमारा ही नाम मान लो किसी बंदे का मान लो नाम दे दिया गया है, तो वो क्या है, वो फिजिकल एड्रेसिंग। हम केवल नाम से उसके घर पे कोई नहीं पहुंच सकता है उसके पास। लेकिन अगर मान लीजिए उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो क्या है, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस से हम कहीं भी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। फिजिकल एड्रेस जो होता है वो, जैसे बहुत सारे अगर लैन है, इस तरीके के बहुत सारे लैन मैन वैन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो फिजिकल एड्रेस उस लैन में एक यूनिक एड्रेस होगा। यानी कि इस लैन या वैन में कई सारे कंप्यूटर इस लैन में लगे हुए हैं, तो फिजिकल एड्रेस में उस कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस हो, जबकि जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में किसी और दूसरे कंप्यूटर का जो लॉजिकल एड्रेस है वो सेम नहीं हो सकता है। तो फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो फिजिकल एड्रेस होता है वो आपका 48 बिट का होता है। 48 बिट का आपका फिजिकल एड्रेस होता है। जो पहला इसमें बिट होता है, इसमें उसकी वेंडर आईडी लिखी हुई होती है। यानी कि जिस भी कंपनी से वो मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी वेंडर आईडी लिखी हुई होगी फिजिकल एड्रेस में, जिसको हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। उसकी वेंडर आईडी लिखी हुई होगी और सेकंड में उसका लिखा हुआ डेट, यानी कि जिस डेट पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है वो फिजिकल एड्रेस में लिखा होगा। और लास्ट में उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। यानी कि ये मैक एड्रेस में जो 48 बिट है, इसमें वेंडर आईडी, डेट और सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है फिजिकल एड्रेस पे। ये जब कोई भी कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, तभी ये उसको दे दिया जाता है फिजिकल एड्रेस, और वो उसका हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो बदला नहीं जा सकता है। ये हो गया आपका फिजिकल एड्रेस। और फिर लॉजिकल एड्रेस। देखिए, लॉजिकल एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो हम आईपी वर्जन 4 के बारे में देखते हैं अभी। देखिए, आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का एक लॉजिकल एड्रेस है। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट मीन्स आप लोग जानते होंगे 8 बिट के जिसमें बाइनरी नंबर यूज किए जाते हैं उनको ऑक्टेट कहते हैं। देखिए, 4 ऑक्टेट 1 2 3 4, और चारों ऑक्टेट में 8 बिट के बाइनरी नंबर होते हैं। 8 बिट इसमें, 8 बिट इसमें, 8 बिट इसमें और 8 बिट इसमें, यानी कितने हो गए, 32 बिट। और इसमें जो 8 बिट का जो ऑक्टेट होता है वो 0 से 255, ऑक्टेट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होती है, 255 तक ही होती है। इसलिए 0 से 255 तक ही इसमें ले सकते हैं। और ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से मिलकर बना हुआ होता है क्या, हमारा फिजिकल लॉजिकल एड्रेस। जैसे इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, तो उसमें नेटवर्क आईडी भी होगा और होस्ट आईडी भी होगा। जैसे देखिए, ये एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, ये एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो कितने बिट के, 8 8 16 8 24 और 8 32, ये आपकी आईपी एड्रेस है। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने में कन्वर्ट होगा, 8 बिट में। आप लोग समझ गए होंगे आईपी एड्रेस के बारे में। देखिए, जैसे ये एक आईपी एड्रेस है। जो आईपी एड्रेस होता है वो किसी भी नेटवर्क, जैसे किसी भी नेटवर्क में हमको डाटा भेजना है किसी भी इंटरनेट के द्वारा या किसी भी केबल के द्वारा, तो वो लैन या वैन के द्वारा, तो उसमें आईपी एड्रेस के द्वारा ही हम भेज सकते हैं। यानी कि हर कंप्यूटर को एक ना एक इंटरनेट पे आईपी एड्रेस दिया हुआ रहता है, उसी के द्वारा हम डेटा को भेज या रिसीव कर सकते हैं। आईपी एड्रेस देखिए इस टाइप का होता है, 8 बिट का, ये पहले ही सब जा चुके हैं। और हम देखते हैं ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। 5 टाइप के क्लासेज हैं। देखिए, क्लास ए जो है वो, अगर कोई आईपी एड्रेस 1.0.0.0 से 126.0.0.0 तक है तो वो क्लास ए में आएगा। क्लास बी में 128.0.0 से 191 तक आएगा। क्लास सी में 192 से 223 लिखा हुआ है, फिर 234 से 239, 240 से 250। इसमें हम मेनली जो यूज करते हैं इन्हीं तीन जो ये
क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हैं, ये हमारे लिए यूज होते हैं भाई। क्लास डी जो है वो मल्टीटास्किंग पर्पज के लिए आपका रिजर्व किया गया है, और क्लास ई जो है वो रिसर्च के लिए रिजर्व किया गया है। लेकिन आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे 1 से 126 तक क्लास ए में है, फिर क्लास बी 128 से 191 तक है, 127 बीच में नहीं है। तो 127 जो है ये आपका स्पेशल पर्पज के लिए रिजर्व किया गया है। जैसे मान लीजिए कभी नेट नहीं चल रहा है या NIC मीन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं काम कर रहा है, तो हम किस IP एड्रेस पे जाएंगे, 127 पे, और फिर से क्या करेंगे, उसको रिसर्च करेंगे। तो आपको हमको मेनली किसके बारे में हम यूज कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और बाकी क्लास डी, क्लास सी मल्टीटास्किंग और रिसर्च के लिए है। और 127 जो है वो स्पेशल पर्पज के, जब हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं काम कर रहा है उस समय हम 127 IP एड्रेस पे जाते हैं। और हमको अगर पता लगाना हो किसी IP एड्रेस में कि ये किस क्लास का है, तो जो पहला ऑक्टेट है उसी को हम देखेंगे कि वो किस क्लास में लाई कर रहा है, किस क्लास में वह है। बाकी तीनों पिछले ऑक्टेट से हमारा मतलब नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट अप। जैसे देखिए ये एक एग्जांपल है 137.20.20.20, ये किस क्लास का IP एड्रेस है। और हम देखते हैं यहाँ पे देखिए 137 किसके बीच में आ रहा है, 128 से 191 के बीच में, तो ये किस क्लास का हो गया, क्लास बी का हो गया। नेक्स्ट 201.10.101.10.0, इसमें इन तीनों से नहीं मतलब है। 201 किसके बीच में आ रहा है, 201 आपका आ रहा है क्लास सी में, तो ये किस क्लास का है, ये क्लास सी का नेटवर्क है। आप लोग समझ गए होंगे। क्लास, आप अगर कोई भी IP एड्रेस दिया रहे तो आप लोग उसका क्लास निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेटवर्क ID क्या होता है। देखिए 3 क्लास के अगर किसी भी IP एड्रेस का नेटवर्क ID निकालना हो तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे वो किस क्लास का IP एड्रेस है। अगर क्लास A का IP एड्रेस है तो क्लास A में जो पहला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, देखिए नेटवर्क के लिए, और बाकी तीनों जो ऑक्टेट हैं वो होस्ट के लिए रहते हैं। क्लास B में पहले दोनों ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, बाकी दोनों ऑक्टेट होस्ट के लिए। क्लास C में पहले तीनों नेटवर्क के लिए और लास्ट होस्ट के लिए। यहाँ पे N से हम नेटवर्क को दिखा रहे हैं और H से होस्ट को। आप लोग समझ गए होंगे नेटवर्क ID किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और हम देखते हैं, मान लीजिए किसी भी IP एड्रेस का नेटवर्क ID न्यूमेरिकल में आप लोगों से किसी वाइवा में पूछ लिया गया, जैसे ये कोई एग्जांपल दिया हुआ है 115.10.10.0.15, इसकी हमको नेटवर्क ID फाइंड आउट करनी है। तो नेटवर्क ID फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखें कि ये किस क्लास का आपका IP एड्रेस है। तो ये 1115 किसके बीच में आ रहा है, 0 से 128 के बीच में, इसलिए किस क्लास का, ये क्लास A का है। और क्लास A में हम आपको बताए हैं कितने ऑक्टेट रिजर्व हैं नेटवर्क के लिए, 1 ऑक्टेट। तो 1 ऑक्टेट 115 लिख के बाकी जो तीनों ऑक्टेट हैं उनको क्या लिख देंगे, 0.0.0.0। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं 196, ये 196 किस क्लास का है, ये क्लास सी का है। और क्लास सी में हम आप लोगों को बताएं कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए हैं, 3। तो हम 3 को एज इट इज उतार लेंगे, बाकी लास्ट वाले को क्या लिख देंगे, 0। ऐसे इसको देखते हैं, ये 150 किस क्लास का है, क्लास बी का है। क्लास बी में 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो इसमें 2 उतार लेंगे, बाकी को क्या लिख देंगे, 0। तो आप लोग नेटवर्क ID हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं आपका सबनेट मास्क निकालने के लिए। देखिए सबनेट मास्क में नेटवर्क ID जहाँ पे भी जिस क्लास का होगा उसकी जगह पे हम ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू 255 लिख देंगे। जैसे ये एक एग्जांपल देखते हैं, ये आपका किस क्लास का है, ये आपका क्लास A का है। क्लास A में आपका नेटवर्क ID के लिए कौन सा 1 ऑक्टेट रिजर्व है, तो उस ऑक्टेट की जगह हम क्या लेंगे, 255.0.0.0, बाकी सबको क्या कर देंगे, 0। अब आप लोगों को एक बात ये समझ में आ गया होगा कि अगर क्लास A का है कोई IP एड्रेस तो उसका जो सबनेट मास्क है वो हमेशा क्या होगा, 255.0.0.0, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। क्लास B का क्या होगा, 2 ऑक्टेट रिजर्व है नेटवर्क के लिए, तो दोनों में 255.255 लिखेंगे। क्लास C में 3 ऑक्टेट रिजर्व है नेटवर्क के लिए, तो तीनों में 255 लिखेंगे। तो ऐसे आप लोग सबनेट मास्क निकाल सकते हैं किसी भी नेटवर्क का। अब हम देखते हैं किसी भी IP एड्रेस को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको बता दिए कितने ऑक्टेट में कितने बाइनरी होते हैं, 8। तो हम क्या करेंगे, सबके पावर इस तरीके से लिख लेंगे, 2 पावर 0 2 पावर 1, और उसका फिर हम डेसिमल नंबर लिख लेंगे। अब मान लीजिए हमको 192 को कन्वर्ट करना है। 192 को कन्वर्ट करने के लिए हम देंगे किन 2 बिट को जोड़ने से 192 आ रहा है। 128 और 64 जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका, 192। तो 128 और 64 के नीचे हम 11 लिख देंगे, बाकी के नीचे क्या लिख देंगे, 0। ऐसे ही 168 किसको, इसको जोड़ने से आ रहा है 128, 32 और 8 को जोड़ने से, तो उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। तो अगर किसी भी IP एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाए तो आई होप अब आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आता है प्राइवेट आईपी। देखिए जो प्राइवेट आईपी होती है उसको हमको खरीदना पड़ता है, और जो पब्लिक आईपी हमको खरीदना पड़ता है। प्राइवेट आईपी जो होती है वो किसी स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन की गई, वो स्पेशल पर्पज के लिए ही यूज होता है। इसमें भी हर क्लास में कुछ कुछ आईपी जो है वो प्राइवेट आईपी उनको बना दिया गया है कि उनको हम लोग खरीद नहीं सकते, वो उसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही यूज होगा। जैसे क्लास ए में देख लीजिए आपका 10.0.0.0 ये रिजर्व है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। क्लास बी में 172.16 उसके आगे कुछ भी रहे से 172.31 तक ये रिजर्व है, इसको हम खरीद नहीं सकते, ये किसी प्राइवेट काम के लिए ही यूज होगा। क्लास सी में 192.168 और आगे कुछ भी रहे वो किसके लिए रिजर्व है, प्राइवेट आईपी है, वो उसको हम खरीद नहीं सकते। अब देखिए होस्ट आईडी क्या होता है। होस्ट आईडी जो होता है, एक आईपी से कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर मीन्स एक आईपी एड्रेस से हम मैक्सिमम कितने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट आईडी। देखते हैं हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है आईपी एड्रेस 150.10.20.30। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी। कास्ट आईडी क्या होती है कि मान लीजिए एक मैसेज हमको कई लोगों को भेजना है, तो मैक्सिमम कितने लोगों को हम एक मैसेज एक आईपी एड्रेस से भेज सकते हैं, वो होती है आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। और नंबर ऑफ होस्ट, एक आईपी एड्रेस से हम कितने नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए नेटवर्क आईडी निकालने पहले हम देंगे एक किस क्लास की आईपी एड्रेस है, ये क्लास बी की आईपी एड्रेस है। क्लास बी में दो जो ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं, तो हम दोनों ऑक्टेट को लिख लेंगे, बाकी कुछ जीरो। ये हो गया आपका नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए आपके जो होस्ट के दोनों ऑक्टेट रिजर्व थे उनकी मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे। तो क्लास बी में कितने ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व थे, 2, लास्ट के दोनों 2। तो ब्रॉडकास्ट आईडी लिखने के लिए हम पहले दोनों जो नेटवर्क आईडी थे, क्लास बी का है, क्लास बी में दो ही नेटवर्क आईडी होते हैं, दोनों को एज इट इज लिख लेंगे। और लास्ट के जो होस्ट आईडी थे उनकी मैक्सिमम वैल्यू 255 लिख देंगे। नंबर ऑफ होस्ट निकालने के लिए, होस्ट आईडी के लिए से ये क्लास बी में होस्ट आईडी क्या है, ये आपका नेटवर्क के लिए, ये नेटवर्क के लिए, ये नेटवर्क, ये होस्ट, ये होस्ट। तो होस्ट के लिए आपका कितने 2 ऑक्टेट हैं, 2 ऑक्टेट में 8 बिट का ये, 8 बिट का ये, कितने बिट हो गए 16 बिट। तो होस्ट नंबर ऑफ होस्ट निकालने के लिए 2 के पावर 16 प्लस ये दोनों रिजर्व है, इनको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू 65,554। आप लोग समझ गए होंगे इसको। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आईपी एड्रेस है, अब इसको देखेंगे ये किस क्लास का है, ये क्लास ए का है। क्लास ए में केवल एक जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो ये हो गया आपका एक ऑक्टेट हम लिख लेंगे, बाकी सबको जीरो। ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने के लिए होस्ट आईडी उसके लिए कितने हैं, 3, तो तीनों की मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे, ये आपका निकल गया होस्ट आईडी। नंबर ऑफ होस्ट निकालने के लिए इसमें होस्ट जो क्लास ए में रहेंगे उसमें क्या रहेगा, आपका एक केवल ऑक्टेट नेटवर्क के लिए है, बाकी सब किसके लिए है, होस्ट के लिए। तो होस्ट के लिए कितने बिट हो गए आपके 8, 8, 16, 8, 24। तो क्या करेंगे 2 के पावर 24 माइनस 2, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ होस्ट। आई होप आप लोग आईपी एड्रेस वर्जन 4 के बारे में समझ गए होंगे। हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आईपी एड्रेस वर्जन 6 के बारे में बताएंगे। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।